जीजा जा रहे हैं पापा की सेविंग कराने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। जूता पहन रहे पापा। अभी हम पता मुंह तक नहीं धुला, कोचिंग जाके पढ़ा है। वो देखो मेरा फ्रेंड आ गई मिलने खातिर। अभी तुमको दिखा रहे फ्रेंड्स। आरवी देखे, आरवी कब हमसे प्यार होने लगा है ना। आरवी आरवी मुझे चाहती है। देख बेचारी कितनी नहा के आ गई। ना धोली हमारे फ्रेंड। चलो तो आराम से नीचे मत क्या रो रहा है ये अभी रो बहुत गिरा मत दियो। समय हो गया, हमने भी चाय बनाई है और ये बर्तन डले इतने सारे धुलने के लिए, साफ करने के लिए, तभी हम साफ करेंगे। वैष्णवी चली गई कोचिंग, ये ले गए हैं पापा को के लिए, पापा की सेविंग कराने के लिए पापा को ले गए हैं दुकान पे। लेके आएंगे थोड़ी देर बाद, तब तक हम घर का काम कर लेते हैं। पूरे घर के अंदर बिस्तर भी डले हुए हैं सब ऐसे ही, तो सब सफाई कर लेते हैं हम। कल ये आलू लाए थे इनके पापा चिप्स बनाने के लिए, इनके पापा आलू लेके आए थे, तो अभी देखो इनका चिप्स भी बनाऊंगी। पहले वैष्णवी कोचिंग से होके आ जाए। देखो पापा फोटो खिंचा रहे हैं। पापा महसूस हो रहा, अच्छा लग रहा है पापा? पापा के अच्छा लग रहा है, ठीक है। सुमन नहीं आ रहा। थोड़े से दिन में गर्म पानी कर दिया है, ये उतार लो। हमारे कपड़े भी बहुत गंदे हुए हैं। ये मशीन नहीं लगा मशीन, कल मैं इसको इधर चली गई ना। चलो कैसे धोएंगे? बैठो। चटोरे देखिए, चटोरे कहाँ गंदी बनी है भाई। साफ तो लग रही बेचारी, कितनी गंदी है, नहीं घूम रही है। नीचे आओ, कपड़ा चेंज करे। पजामा ऊपर कर दो इनका, पैर से गीला हो जाएगा ना। पजामा ऊपर कर दो, ऐसे कर दो। हाँ ऐसे कर। जो तो मेरा दादी पैदा नहीं घर पे रहते नहीं, मंदिर में तो बना तो ले पागल। लड्डू अरे पहले कर ही लो, ज्यादा हो जाएगा इनके बाद। मैल लगा हुआ है पैर में, लग रहा बहुत टाइम से साफ नहीं हुए है। हाथ भी साबुन से धो देना, बहुत पैर में लगा हुआ है। चलो कर दो तो हाथ से, कहीं लग न जाए। अब इनको ना किसी दिन संडे के दिन ना, अब ये जब घर में रहेंगे ना तो ये कुर्सी पे बैठ के नहला देंगे, कुर्सी पे बैठ जाके वो नहला देंगे गर्म पानी से। हाँ हाँ
नहा लिया कर थोड़ा सा, मम्मा इससे कह रही हूँ चलो टूट जाइए खटिया मामू में गिर जाके फिर उतराई पड़ी कुछ हुआ ही नहीं आए मम्मी इतना टूट जाएगी तो तरीका बनाएगी नहीं क्या चलो कपड़े चेंज करे कपड़े भी चेंज करा रहे हैं लीची और भी मट्टी चाट रही है मेरे भैया इधर आ गए उठा रहे, रुक जाओ, उठा रहे उनका। हाँ इधर मारता हूँ अभी आके मारता हूँ तेरा होगा इसके बाद मारोगे बाप रे हाथ इधर मारा है जल्दी बैठ इधर इधर बैठो। बस बस बस। नीचे हटो अरे हट जाओ। अब तुम मुझे दिखाओ। बस हमने ब्लू वाली शर्ट लिया जरा तो पहना दो। हाँ हाँ अभी तुम्हारी भी ड्रेस उतार मुझे दे। पहना दो कहाँ गए बाबा? काहे रो रहे हो? पापा तुम हो गए इमोशनल कर देंगे भाई मैं रोके। रो नहीं तुम रो नहीं। अरे पापा रो नहीं रहा हूँ रोए लग गए। खाए कहाँ आएगा पापा? गर्मा थी कई वाली टी शर्ट चिड़ोई देखो कितनी गीली हो जा रही है रेखा ये अपना पहनो। रुक जाओ रुक जाओ। चाय पियो? हैं? अभी हम बंद करें समझो। अरे हट जा बेटा। आली पापा खाना खा लिया तो पेट भरा है ना? चाय बना ले चाय पी लो है? रस पी ले रहा ना? रस लग रहा ना? जैकेट पहनिए का? मशीन कर तो जैकेट पहना क्या? राम दे पहनिए कि राम दे जैकेट पहनियो? रुक जा पहले इसमें डालो।
मोरी पर दो ठीक है उसके बाद मोरी दो पैटर्न दे दो उसके बाद चेयर लगा दो। पट्टे चेयर लगा कुछ नहीं लगा, नहीं लगा। बाला पट्टी से मुंह पर कौन रखी थी पापा ने? बस अभी ये रिश्ता चल गया जरा। इसमें चीटी है। बिछा ले ऐसे ऐसे बिछा। बाबा तुम तो थोड़ा चलो पैरों से तो थोड़ा तो पैर सही हो है। आ रहा हटा ले साइकिल हटा ले। चलो दे बाबा के चलो दे। कपड़े चेंज करा इतनी देर से तुम कपड़े ना चेंज करा रहे हो हमसे है? चिटोरी मैं नहा धो चुकी है। नहीं खाती पापा आज भी। हाँ यार अगर नहीं पापा पता है क्या कह रहे हैं? ये लोग सही है, ये बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है ना पापा, ये कह रहे हो ना? हाँ तेरे हाँ ये कह रहे हो। पूरी दीवार खाया करती। देखो ये कितनी मजा आ रही करने। चट दे दे यही होगा। कह रहे देखो चाय पी रहा हूँ। जीभ लगा लेती पूरी। छी ये छिपकली चलती है, कोई चाटेगा इसे दीवार? दिया दिया चाय पीने से ज्यादा देखो कितना फैला दे लोग, फैला देना फिर सब साफ करो। मैं पूछ रही क्या? आज पापड़ बनाए कर आए बताओ, धूप नहीं मिल रही है। ये पोछे वाला है वैसे ही किचन में डाल दो कायदान। देखो कैसे दी। पापा नमक दरी तुम्हें चाय पसंद है? ये अदरक वाली चाय है? कौन सी चाय अच्छी लग रही है? सब चाय पसंद है, चाहे जो सी हो, चाहे नमक दरी चाहे अदरक वाली। और तो चाय पिए पिए ना आत्मा भर गई है। बहुत चाय पिए थे तुम। बारह 13 बार। कह जितने बार दे उतने बार पी ले जितने बार देवे उतने बार पी ली चाय। का बनाते बहुत हो। चाय बहुत बनाती है ना? तो तुमको ज्यादा चाय पसंद नहीं है पापा? तुमको ना पसंद होगा तो मना कर देना, तब ना दीदी तुमको चाय। ठीक है लेकिन बनेगा तो पी ले चाय। पापा मना ना करिए, पी लेंगे। हाँ बहुत बच्चा है जाती, हम लोग चाय बनाती है। चाय जरा जरा दे 2-3 घंटे चाय बनाते हैं। वो पिला ना देखो पूरा ने कपड़ा खराब कर दिया। पापा कितने अच्छे रहे हैं आशीष की शादी में। एक साल में इंसान का बदल जाएगा। वो देखो जीप चट रही से मट्टी। अंदर कमरा देख लो, अंदर चाय डली। हाँ अंदर भी ये देखो पड़ी है चाय। ये देखो इधर भी चाय पड़ी है। चाट रही मट्टी है, यू चाटे लगी दीदी। देखो अभी का वो छेद में चाट रही मट्टी। बहुत मार खाई हो चलो तुम। खा ले दूध बिस्कुट। बहुत नौटंकी बाज है, मट्टी खा रही थी, दूध बिस्कुट नहीं खाती है।
देख दूध से हो रही है मट्टी से खुश रहा है काले भैया पेट भर जाएगा बाबू का पेट भर जाएगा चोना का ये चिटोरी क्या कर रही है अब? चोना है मेरा चोना ओके पैर पकड़े हैं आरवी के पैर पकड़े हैं। आरवी सब लोग दबाए और ले ये नीचे बहुत दिमाग खराब करे इतने से ड्रेस नहीं बदलनी अब जाके ड्रेस हम उतारा है कि आधे से ज्यादा बाल तो देखो कैसे उड़ा लेना नहीं हवा में उड़ रहा है हवा में। फ्रेंड इस वीडियो पे एक बात हम कहना चाहते हैं। कल एक भाई ने हमें कमेंट किया था, उन्होंने हमसे बोला था, उनका नाम है लोकेश परमार। तो उन्होंने हमें कमेंट किया था कि आपने एक वीडियो डाली थी, इसमें आपने बोला था कि मेरे ससुर जी मतलब गंदे डालते हैं और मतलब वीडियो बनाई थी और आज तुम अपने ससुर को अपने पास रखे हुए हो। तो उनको हम बता दे रहे हैं कि हम अपने ससुर को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। और आपने जैसे कि हमारी वीडियो देखी होगी कि हमने मना किया था, बहुत मना किया था कि हम अपने पास अपने ससुर को नहीं रखेंगे। अपने हस्बैंड से भी क्या कहा था कि नहीं रखेंगे और मेरे हस्बैंड चले भी गए थे, हमको छोड़ के गांव चले गए थे। हम कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे, नहीं तुम्हें पापा को नहीं रखना है तो नहीं रखो। मतलब मेरे ससुर के बहुत मतलब पहले जब सही थे तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जो भी हमारे ससुराल वाले, हमने उसके खिलाफ़ वीडियो भी बनाई थी कि हमारे ससुराल वालों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। तो हमने उसकी जब वो सही थे तो बहुत मतलब गाली गलाओ जो दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी बोलते थे। जब सही थे तो हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत उल्टा सीधा हमें बोला था। सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी, वही मेरे अंदर गुस्सा भरी थी। मैंने बोला भी था कि हम अपने ससुर को अपने पास नहीं रखेंगे और मेरे हस्बैंड हमसे गुस्सा होकर गाँव चले भी गए थे। और तो उस पर हमने वीडियो बनाई थी कि हमारे हस्बैंड वो हमें छोड़ के चले गए, गाँव चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा बहस हुई थी मेरे हस्बैंड से और दुनिया भर के बातें भी हमने अपने हस्बैंड से बोली थी और उन्होंने भी हमसे बहुत उल्टा सीधा बोला था। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था मेरे ससुर की वजह से। तो जो हस्बैंड है मेरे ससुर को लेके भी आ गए, गांव से लेके भी आए। जब उनकी हमने दशा देखा तो हमको उनकी कंडीशन देख के बहुत दया आई। और जब कोई सामने आ जाएगा बंदा, इतनी बुरी कंडीशन हो सामने आ जाएगा तो इतने हम राक्षस तो हैं नहीं ना, और ना इतने बेरहम और पत्थर दिल है कि हमें देख के दया ना आए किसी की कंडीशन देख के। और अपने पापा को ले आए तो उनको हम रखेंगे नहीं, हम भगा देंगे। तो उन्होंने कल हमको कमेंट किया था तुमने अपने ससुर को रख लिया तो क्या करें, रखना पड़ेगा भाई, उनके पिता हैं। तो उन्होंने जैसा भी हमारे साथ किया है, गलत किया तो भगवान ने उनको दिखाया कि नहीं दिखाया, इसी जन्म में दिखा दिया। और 4-5 महीने हो गए उनकी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब इस हालत में। और उसके देवरानी के पास रहे, उन्होंने पता नहीं जैसा भी बिहेव किया और हमें पता नहीं, हमें सुनने को बहुत बुरा मिला है कि मारा कूटा जो भी करा वो अपने घर में नहीं रखते हैं। वो भी हमें दुनिया के लोगों से सुनने को मिली। उसके खिलाफ़ भी हमने वीडियो बनाई थी कि वो मेरे देवर ने उनको घर से भगा दिया है और मेरे ससुर को दुनिया ये भी मतलब सुनने को मिला था। तो इतना सब भुगत लिया, इतना सब भुगता मेरे ससुर ने, तो क्या उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है। और फिर मेरे हस्बैंड उनको लेके आ गए हैं तो उनको अपनी गलती पे पछतावा तो होगा ही। अब मेरे हस्बैंड जो है मेरे ससुर को गांव से लेके आए और जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो मुझे लगा, मुझे दया आ गई बहुत ज़्यादा देख के। उनकी बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है देख के कि ऐसी हालत में है। कल को सही थे तो अपना नाम लेके बोलते थे कि जो भी उनका नाम है मैं क्या लूँगा अपने ससुर का नाम मुँह से, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लड़के बहू की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के ऊपर फूलते थे। आज कोई साथ देने वाला आ रहा, कोई भी साथ देने वाला नहीं आ रहा है। सब घर की ठोकर खा रहे थे, सब कुछ हमने देख लिया। तो अब तो हमें देखो रखना ही पड़ेगा, जो भी हमसे हो सकेगा तो हम सेवा करेंगे। अब थोड़ी ना अब हो गया सो हो गया, अब पिछली बातों को भूल जाओ। अब जो उन्होंने किया उनको सज़ा मिल गई है, अपनी तरफ से गलती मत करो और हम अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल जो हमसे हो सकेगा हम उनकी सेवा करेंगे। जो पापा को रहे पापा जी, उनको इस चीज़ का तो पछतावा होगा ही। आज जब हमने उनको नहलाया धुलाया, उनके कपड़े पहनाए तो वो इतने इमोशनल हो गए। अपने वीडियो में देखा भी होगा कितना मतलब रोने लगे। एहसास तो होगा सामने वाला अगर गलती करता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। तो उनको एहसास तो होगा। हमने भी सोचा हम कब तक वो बात ले बैठे रहें। एक तो उनकी इतनी बुरी दशा है, ऊपर से हम वही बात ले बैठे रहें, ये भी अच्छी बात नहीं। फिर हमसे बुरा कौन हो सकेगा। लेकिन हर माँ बाप के लिए जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो आगे चल तो वो एक बात ज़रूर नोटिस कर ले कि कभी भी अपने लड़का बहू के ख़िलाफ़ अगर उनकी लड़कियां भड़काएं, किसी के भड़काने में अपने लड़का बहू को गलत मत बोलिए। बस मेरे कहने का मतलब यही है। कोई भी हमारी वीडियो देख रहा हो तो ये बात बिल्कुल नोटिस कर ले कि बाहर वालों की सिखाने में कोई उनके लड़का बहू के ख़िलाफ़ सिखाए तो किसी के सिखाने भड़काने में अपने लड़का बहू लड़ाई मत कीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला तुम्हारा साथ है, वो तुम्हारा साथ देगा। आज तुम सही सलामत हो तो वो भी तुम्हारे साथ राम राम कर रहे हैं, तुम्हारी बातों पे बातें मिला रहे हैं। कल को अगर तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो वही लोग हंसेंगे, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। हंसी उड़ाने को और देखने वालों को समाज पूरी आ जाएगी, खड़ा होकर देखने लगेगी, हंसी उड़ाएगी
और लोगों के घरों की बात करेंगे, देखो उनके घर में ऐसा हो रहा है न। और चलो आज को हमने रख लिया। हर अमृता की तरह मेरी तरह, हर बहू मेरी तरह नहीं होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी, और होने को होगी भी, लेकिन ज़्यादातर बहुएँ ऐसी नहीं होंगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने ससुर को अपने पास रख ले। क्योंकि देखो हमने भी बहुत ज़्यादा किया था, आपने वीडियो पे देखा होगा, हम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, हम भी बिल्कुल रखने के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ले आए, हमने उनकी कंडीशन देखा तो हमको भी दया आ गई। तो किसी को दया आती है, किसी को नहीं आती है। तो हर औरत भी, कोई औरत तो बिल्कुल पत्थर दिल भी बन सकती है। तो हर औरत मेरी तरह नहीं हो सकती है कि मेरी तरह हो जाए और दया आ जाए। जो सास ससुर अपने बहू के साथ गलत करते हैं तो फिर बहुएँ भी उनको घर से निकाल ही देती हैं, और सास ससुर को भी ऐसी हालत में दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर कर देती है। फिर लोग सास ससुर को ना कह के बहुओं को ताना मारते हैं। तो इसमें सास ससुर की भी गलती होती है, वो अपने बहुओं के साथ गलत बिहेव ना करे तो बहुएँ भी गलत बिहेव नहीं करेंगी। वो भी अगर सास ससुर बहू को अपनी बेटी के समान समझे ना, तो बेटी भी अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने बाप के समान समझे। क्योंकि मेरे पापा है नहीं, मैं बात बताऊं तो मेरे पिता है नहीं ना। कोई भी मेरी वीडियो देखता होगा, मेरे घर वाले देखते हो, मेरे घर वाले मेरे जान पहचान के देखते होंगे तो उनको पता होगा मेरे पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मैंने सोचा कि मेरी यहाँ शादी हुई है तो मेरे पापा नहीं है तो हम इनको अपने पापा की तरह ही समझेंगे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा मतलब बिहेव किया बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया, जिस वजह से हमने अपना दिल बिल्कुल पत्थर की तरफ बना लिया। लेकिन इतनी कंडीशन देख के ना हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत देख के कि हम इनको अपने घर पे ना रखें। हमने कहा कि जिसे हमसे हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतनी हम इनकी सेवा करेंगे। लेकिन एक बात और कहीं नहीं है जो नंद लोग हैं बोलती हैं अपने सास अपनी माँ को, अपने पिता को सिखाती है भैया भाभी के खिलाफ़। तो उनको बिल्कुल भी अपने भैया भाभी के खिलाफ़ अपने माँ बाप को नहीं भड़काना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनको ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए, कल को अगर मेरे माता पिता को कोई देख के नहीं आए, क्या कष्ट हो जाए, क्या समस्या हो जाए, तो हम साथ देने नहीं आएंगे। वो साथ देने की कोशिश भी करेंगी। अगर बिटिया साथ देने की कोशिश भी करेंगे तो उनके ससुराल वाले थोड़ी ना उनको रख लेंगे। दामाद बिटिया तो साथ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन दामाद थोड़ी ना अपने घर पे रख लेंगे। उनका भी परिवार होगा, उनका ससुराल होगा, ससुराल वाले राजी थोड़ी ना होंगे। तो ये सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। जो मेरी नंद ने हमसे बोला था कि अगर भैया भाभी साथ नहीं देंगे तो हम लोग तो हैं, हम लोग पापा को अपने घर पे रखेंगे। तो यही बात मेरे भी दिमाग में थी कि बोलने को तो बहुत बोल रही थी कि जब भैया भाभी साथ नहीं देंगे, भैया भाभी कौन तुम्हारा साथ दे देंगे, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहनें तो हैं, हम अपने पास पापा को रख लेंगे। तो वही बात हम भी बोलते थे, अब रख लेना, अब क्यों नहीं रखती हैं। तो फिर बोलने को तो बात हो जाती। तो इस वजह से भी हमारी वीडियो देख रही हूँ बहनें, तो वो अगर अपने मायके में अगर ये बात बोलती हूँ, अपने माँ बाप को, अपने भाई भौजाई के प्रति ऐसे बोलती हूँ, तो बिल्कुल भी अपने भैया भाभी से बिल्कुल भी ये मत बोलिएगा, ये मत कहिए कि भैया भाभी मम्मी पापा को अपने पास नहीं रखेंगे तो हम रख लेंगे। क्योंकि कोई नहीं रखता है, वो रखने के लिए राजी होंगे लेकिन ससुराल वाले उनके नहीं रखेंगे। आखिर में इंसान यही कहेगा कि लड़का बहू है ना, लड़का बहू करे जाके, जो मेरे साथ हुआ। और हर भैया भाभी अमृता और अंकित की तरह नहीं होते हैं, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह नहीं होते हैं कि अपने पास रख ले। मेरे हस्बैंड मैं भी अपने पास नहीं रखते, अगर मेरे इतनी जिद्दी नहीं होते, लेके नहीं आते तो हम रखते भी नहीं। कोई पति होता है अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा बात मानता है, बहुत ज़्यादा गुलाम हो जाता है, जिस वजह से अपनी बीवी के कहने पे माँ बाप को निकाल देता है घर से। लेकिन मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने लव मैरिज, मतलब हमारे हस्बैंड की लव मैरिज थी, लेकिन लव मैरिज में काफ़ी लोगों ने साथ दिया। लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाई गई, इसमें पापा लोगों ने भी साथ दिया। इस चीज़ का हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों का, मेरे ससुर का। उन लोगों ने सब लोग राजी थे, मेरे घर वाले और मेरे ससुर लोग, मेरे घर वाले मेरे ससुराल वाले दोनों राजी थे, जिनकी रजामंदी से हमारी लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदली थी। तो ये थी। और लव मैरिज होते हुए भी मेरे हस्बैंड, देख लो मेरे हस्बैंड इतना मतलब हमें प्यार करते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, आगे से आगे काम करते, हाथ मानते, मेरी देखा होगा, बहुत मजाक करते मेरे हस्बैंड। लेकिन फिर भी माँ बाप की जब बात आई तो फिर भी मेरे को मेरा साथ छोड़ दिया, अपने माँ बाप को ही चुना।
तो हर आदमी मेरे पति की तरह नहीं होता है कि अपने माँ बाप की बात माने। कोई कोई टाइम पे तो लोग अपनी बीवी की बात मानते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे पति ने अपने माँ बाप को पहले चुना और हमें बात के चुना, जानते हुए कि मेरे पापा कैसे हैं, मेरे मतलब कैसे मेरे साथ एक कैसा भी हो, मेरे साथ कैसा होगा, क्या सब होगा। मेरे पास जो भी सामान था, मेरा सामान सब चोरी हो गया। सब कुछ जो भी हमने वीडियो में बताया, सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब पुरानी बातों को भूल गए। आज के टाइम पे बहुत ऐसे लड़के बहू है जो अपनी बीवी की बात मानते हैं। मेरे हस्बैंड की जगह और कोई भी लड़का होता और वो दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा होता तो और पिता उसके गांव में रह रहे होते, भाई उसका गांव में रह रहा होता, पूरी फैमिली गांव में रह रही होती तो वो अपने किराए के मकान में, दिल्ली में किराए के मकान में अपने बाप को कभी नहीं रहता। अगर उसकी बीवी बोल देती कि पापा को लेके नहीं आना, वही लोग देखे ना, जब उनने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है तो हम क्यों लेके आए यहाँ रखे आके दिल्ली में एक कमरे में, उसी में हम लोग रहते हैं, उसी में वो रहेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो कोई भी इनका बहू अपने पास रखने के लिए अपने माता पिता को तैयार नहीं होते। ये आज हमने वीडियो इसलिए बनाई, हमारी वीडियो वायरल होना वो तो अपनी बात है, लेकिन कल को अगर पापा सही हो जाएं, जैसे तैसे, अगर कभी भगवान की दया रही, अगर वो सही हो जाएंगे, कल को अगर वो हमें ताना मारने लगे, फिर वो अपनी असलियत में आ जाए, जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, तो हम कम से कम ये बोल तो सकेंगे, देख लो वीडियो देख लो, हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, उसके बावजूद फिर तुम हमारे साथ वैसा करने लगे। तो एक सबूत रहेगा पापा के पास, पापा से बोलने के लिए। और जो सोचे कि अमृता दिखावा कर रही है, तो जैसी जिसकी सोच, अगर कोई सोचे कि हम दिखावा कर रहे हैं, तो जो जैसा होता है उसकी वैसी ही सोच होती है। वो अपनी अपनी थिंकिंग है इंसान की, जो सामने वाला जैसा होगा ना वैसे ही दूसरों के बारे में समझेगा। हम सही हैं तो दुनिया सही है, हम गलत है तो दुनिया गलत है। जिसकी जैसी सोच है वो मेरे बारे में वैसा ही सोचता होगा, कि हम किसी के सोच बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी बार वीडियो में दिखाया, लेकिन फिर भी लोग कोई अगर हमें गलत कहे, हमने पूरी बात जो हमारे साथ होता है, हम वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में पूरा दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है। आज भी मेरे लाइफ में जो भी होता है XYZ क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ होता है हम आपको वीडियो पे दिखाते हैं, और जो गलत समझे वो उसकी सोच है, जो जैसा सोचेगा वो इसकी सोच है, क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचेगा ना। और हमने कल भी ये बात बोली थी कि हमसे जितना हो सकेगा हम पापा के लिए करेंगे और उनको बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे, हम पापा को सही करने के लिए। और वो सही होने के बाद कैसा बिहेव करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड होता है ना। लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब हमने उनको नहलाया धुलाया था, आपने वीडियो में देखा होगा। और उनको देख के तो मेरा खुद रोना आने लगा था, वो रोने लगे तो उनको देख के हमें भी रोना आने लगा। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो वीडियो को हम समाप्त करते, मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। और मिल कर देते हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बोलने लगता है तुमने ऐसा बोला था वैसा बोला था, और एक भाई तो है कहीं मजाक उड़ाने लगते, कहीं बोलते हैं यूट्यूब के लिए कुछ भी, हमेशा उनकी जो आईडी है उनमें आईडी पे मुँह पे मास्क लगाया। कल अगर आज कोई कमेंट करेंगे तो कल स्क्रीनशॉट उनकी ज़रूर दिखाएंगे। वो हमेशा मतलब ऐसे कमेंट किया करते जैसे कि हम फेक कुछ बता रहे हैं। और तो कोई नहीं, आज देखेंगे वो क्या कमेंट करते हैं हमको। आज के लिए इतनी वीडियो, मिलते हैं कल नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नया आई हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।